नमस्कार बच्चों। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है और वो कैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर वगैरह वगैरह जो पिछले सेशन में हमने देखा था। तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पहला बात करूं तो मैं मेटल बोले तो नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल तो नेचर ऑफ मेटल पे किस तरीके से डिपेंड करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ मेटल की बात करूं मैं तो उसका मतलब हो गया कि कई मेटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो रिड्यूसिंग होती है, कई मेटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उनका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि पिछले सेशन में कि पोटेंशियल होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो भी मेटल की प्रॉपर्टी, कोई मेटल ऑक्सीडेशन शो करना चाहती है, कोई मेटल रिडक्शन शो करना चाहती है, तो उस हिसाब से बोल सकते हैं ना कि मेटल के नेचर के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, वो क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है का मतलब है जो ये हमने बात करते हैं, हमें ये जो इलेक्ट्रोड डिप्ट होता है इनटू सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपने 11वीं क्लास के केमिकल इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ली चैटिलियर प्रिंसिपल। अगर आपने वो प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है तो आप अभी 11वीं क्लास की किताब उठा सकते हो और उसमें देख सकते हो कि ली चैटिलियर प्रिंसिपल क्या होता है। या फिर आप किताब उठाने वाला दुख नहीं देखना चाहते तो आपके हाथ में जो यूट्यूब है, जिस चीज पे ये वीडियो देख रहे हो, जो गूगल है जिस पे आप अनाप शनाप सर्च मारते रहते हो, तो उस पे सर्च करके देख लो। अगर वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर देख लो, ली चैटिलियर प्रिंसिपल बोल दो। तो वो प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर मैं इस सॉल्यूशन में जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता हूं तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जिंक की कंसंट्रेशन का मतलब होगा जिंक की अमाउंट इंक्रीज कर दूंगा। मतलब सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 1 मोल ऑफ जिंक है, 1 मोल ऑफ जिंक एटम्स है या 1 मोल जिंक है, तो उसकी जगह 1 लीटर में 1 मोल और डाल दूं तो मतलब 2 मोल हो गए ना। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। तो मतलब 1 लीटर में मोल की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो आप तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप इस सॉल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव डाल देते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और ये चीजें आपको अच्छी से समझने के लिए ली चैटिलियर प्रिंसिपल आना चाहिए। और मैंने मोटा मोटा बता दिया कि जिस साइड वाला जो मतलब सब्सटेंस रिएक्शन में ऐड करते हैं, जैसे कि इस साइड जिंक, मतलब जिंक की साइड जिंक ऐड कर दिया तो रिएक्शन इसकी उल्टी साइड, मतलब जिंक से दूसरी साइड, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर जिंक 2 पॉजिटिव ऐड कर दिया तो बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ गया? तो अगला टॉपिक की बात करूं मैं, अगला टॉपिक नहीं सॉरी, तीसरा डिपेंडेंस, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर सेम प्रोसेस, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं मैं, ये साइन में इंक्रीज का लगा रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। अगर ये कांस्टेंट इंक्रीज हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर देता हूं तो ये Kc डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये Kc डिक्रीज हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। समझ गए आप?
ये तीनों की तीनों डिपेंडेंस होगी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में आपको कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन दे दोगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो मेटल रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में डेवलप होता है। फिर आप बता दोगे कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी आप डेफिनेशन बोल सकते हो जिसमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हो। रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन बता सकते हो आप जिसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी हो। फिर तीसरा बता सकते हो कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक शेल नोटेशन। अब शेल नोटेशन है, मैं बोर्ड साफ करते करते आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि शेल नोटेशन के अंदर जो शेल तब की बात कर रहे हैं ना कि एक जिंक और कॉपर का सेल ले लिया, बार बार हम ये ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसमें रोड डाल दी, ये जिंक यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है तो ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर साल्ट ब्रिज है। तो इसको बार बार तो ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी बात होगी बार बार इसको लिखना और समझना। तो एक जो कुछ साइंटिस्ट की टीम बैठी तो उन्होंने एक ऐसा डिजाइन दे दिया छोटे रूप में जिसको लिखते ही हर केमिस्ट जिसने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, जो केमिस्ट्री को जानता है, तो वो समझ जाएगा इस सेल में क्या हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स की बात करूं, एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल हमेशा इस साइड लिखा जाता है। किस साइड? इस साइड, हमेशा ही इसी साइड लिखोगे आप एनोड हाफ सेल, और दूसरी साइड कैथोड हाफ सेल। तो आप पूछ सकते हो कि बीच में दो लाइनें क्यों लगाई हैं? ये इंडिकेट करती है सोल्ट ब्रिज को। आपको पता है कि आपके पास एक एनोडिक कंपार्टमेंट होता है, एक कैथोडिक कंपार्टमेंट होता है, उन दोनों को जोड़ता कौन है? सोल्ट ब्रिज। तो ये सोल्ट ब्रिज है। अब फेज बाउंड्री नोट्स में लिखा हुआ मेरा, जो फेज बाउंड्री को हम सेमीकोलन या सिंगल बड़ी लाइन से दर्शाएंगे। अब आप पूछोगे कि फेज बाउंड्री क्या चीज होती है? फेज बाउंड्री जैसा कि मैं बार बार बताता आया हूं आपको, ये कोई इलेक्ट्रोड है, ये सॉल्यूशन है इसके अंदर, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो ये दो फेज के बीच में बाउंड्री हो गई ना, मतलब ये सॉलिड को अलग दिखाना पड़ेगा हमें, इस लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट को अलग दिखाना पड़ेगा। इसको सेपरेट करने के लिए या सेमीकोलन यूज करो या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन यूज करो। ठीक है, अब एक रिएक्शन लिखो, जिंक जो शुरू में आपको रिएक्शन कराई थी वो बता रहा हूं आपको मैं, जो शुरू में गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी उसको मैं दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए। ओके, यहां पे ऑक्सीडेशन होता था एनोडिक कंपार्टमेंट में, दूसरे में रिडक्शन होता था, तो हमने ओवरऑल एक इक्वेशन भी लिखी थी, ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट आउट किए थे हमने, तो जिंक ओके, समझ गए आप? अब यहां से यहां देखोगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर यहां से यहां देखोगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन की बात करूं तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस यही है, ओ लिख दिया मैंने। और रिडक्शन कैसे हो रहा है? Cu2 पॉजिटिव से Cu, यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो मैंने बोला था
कि एक सोल्ट ब्रिज बीच में इस साइड लिखना है, क्या लिखना है इस साइड, एनोड हाफ शेल। और एनोड में होता क्या है, एनोड में होता क्या है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखोगे आप, जिंक। समझ गए आप। फेज बाउंड्री, क्योंकि जिंक रोड होती है वो सॉलिड होती है, तो यहां पे सॉलिड मेंशन कर दो आप। ठीक है। ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक 2 पॉजिटिव बनाना, जो क्या होता है सॉल्यूशन में, मतलब एक्वस होता है। तो इसके बाद में क्या हुआ, दूसरे कंपार्टमेंट में जाना है, रिडक्शन हाफ सेल में जाना है, कैथोडिक सेल में जाना है। तो बीच में सोल्ट ब्रिज लगेगा कि नहीं लगेगा। और अब कैथोडिक डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कैथोडिक डिपार्टमेंट में रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे होता है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड बनाता है। जैसे जैसे प्रोसेस होता है उस तरीके से आप लिखते जाओ, आप समझ जाओगे। एक एग्जांपल और जाता हूं आपको, एक एग्जांपल आपको मैं और करवाता हूं। Cu प्लस 2 Ag पॉजिटिव प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस Ag। इस सेल को लिख के दिखाओ आप मेरे को, कैसे लिखोगे इस सेल को, आप मेरे को लिख के दिखाओ कि आप कैसे लिखोगे। नोटबुक निकालो और लिखो आप इस सेल को। तो आपको एक बात और बताता हूं आपको मैं, इस सेल को लिखने से पहले आप लिखने की ट्राई करो। इतने में आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, ताकि मेरे को कम से कम पता तो चले, आपकी प्रॉब्लम दूर कर तो सकूं। अगर मेरे को पता ही नहीं चलेगा तो आपकी प्रॉब्लम मैं कैसे दूर करूंगा। और आपको मैंने ये भी बताया था, जो नोट्स है उसको कॉपी करवाओ। और आज शाम को पूरे की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नोट्स आपको मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ओके। तो अब आपको पता है कि सेल नोटेशन में इस साइड क्या लिखते हैं हम, एनोड। इस साइड क्या लिखते हैं, कैथोड। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन। और ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन होता कैसे है, जो कॉपर सॉलिड है वो कॉपर 2 पॉजिटिव में जाएगा तभी ऑक्सीडेशन होगा। तो उस चीज को ऐसे ही कैसा लिख दो, कॉपर सॉलिड, बीच में फेज बाउंड्री, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, क्योंकि वो सॉल्यूशन में पहुंच गया, बीच में सोल्ट ब्रिज। समझे कि नहीं समझे आप। तो रिडक्शन कैसे होता है, दूसरे में कैथोडिक कंपार्टमेंट लिखना है, तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में होता क्या है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में रिडक्शन होता है। रिडक्शन कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो पॉजिटिव कौन, Ag, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया, Ag पॉजिटिव सॉलिड एक्वस। ये होती है सेल नोटेशन है। इसको देखो आप, इसको देखते ही बता दोगे आप, किसको देखोगे आप, ये भी सोल्ट ब्रिज है। इस साइड हम एनोडिक कंपार्टमेंट की बात करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 +3, तो मतलब 0 ये, तो मतलब ये सॉलिड में है तो ये मेटल रोड होगी, और ये उसके अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। इस साइड आओगे कैथोडिक कंपार्टमेंट में, तो रिडक्शन होता क्या है, ये जो +2 वाला होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या +3 वाला 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और सॉलिड बना देता है। तो आप देखो कि सॉलिड बना दिया, सॉलिड बन गया, तो मतलब इलेक्ट्रोड किसका हो गया, कॉपर का। आप यहां से बोल सकते हो कि इस साइड रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, कौन सा कंपार्टमेंट होता है, कैथोडिक कंपार्टमेंट। इस साइड ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कौन सा कंपार्टमेंट होता है, एनोडिक कंपार्टमेंट। इस रिएक्शन को देख के आप सारी बातें बता सकते हो, समझा सकते हो। तो ये होता है सेल नोटेशन।